और बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण की। लगातार खबरों के बीच मेरठ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां मंदिर में एक मुस्लिम शख्स पुजारी बनकर पिछले 1 साल से रह रहा था। इतना ही नहीं, कासिम ने अपना नाम कृष्ण बताया था और वो मंदिर में रह रहा था। उसने भगवा भी धारण कर लिया था, पूजा पाठ करता था वो नियमित, और लोगों को भविष्य भी उनके बताया करता था। गांव वालों ने उसकी पहचान पता की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद आज हिंदू संगठन उस मंदिर का शुद्धिकरण करने वाले हैं जहां कासिम रह रहा था और कृष्ण बनकर के वहां पूजा पाठ कर रहा था। मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो कासिम कैसे कृष्ण बना, पूरी कहानी आपके सामने। मेरठ में पुजारी बनकर रह रहा था, भगवा वस्त्र पहना ये शख्स मुस्लिम है, मोहम्मद कासिम इसका नाम है, लेकिन खुद का नाम कृष्ण इसने बताया था। अब पता चलने के बाद उस मंदिर में जहां ये नियमित पूजा पाठ किया करता था, शुद्धिकरण का भी काम होगा, पुलिस के हवाले फिलहाल कर दिया गया है। पुजारी बनकर रह रहा था और मौलवी का बेटा है ये कासिम। इसके पिता बिहार में मौलवी है और जो बेटा है जिसकी तस्वीर कासिम की आप देख रहे हैं, वो कृष्ण बनकर के खुद मेरठ के एक मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहा था, लोगों का भविष्य तक ये बताता था। तो 1 साल से पुजारी बनकर रह रहा था, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है और मौलवी का बेटा है कासिम। शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था, यहां बाकायदा पूजा पाठ किया करता था, हिंदू मंत्रों का उच्चारण करता था कासिम। हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी उसके पास से मिले हैं। शिकायत प्राप्त हुई यहाँ पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला। इस पर पुलिस ने जांच की, बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है। तो चढ़ावा जो मंदिर में आता था उसमें भी चोरी किया करता था कासिम। पुजारी बना, मंदिर का शुद्धिकरण अब जारी है। मेरठ में ये रह रहा था और इसके जो कनेक्शंस हैं बिहार से जुड़े हुए हैं। इसके पिता बिहार में मौलवी हैं। वहीं आरोपी कासिम से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसे इस्लाम पसंद नहीं आया, इसीलिए वो पुजारी बनकर यहाँ रह रहा था। मोहम्मद कासिम। बस अपना धार्मिक पसंद नहीं आया, इसलिए धार्मिक अपना लिया। नहीं, बाबा से गुरु बोलिए विज्ञा वगैरह दीक्षा लिए और उसके बाद अपना निकल गए। ऐसे पैदल ही आया था, बस घूमते फिरते ऐसे। किसने नहीं रखा था, वो तो हम थोड़ा विश्राम करने चाह रहे थे, आराम करना चाह रहे थे, थके थे। तो हमने देखा वो स्थान काफी गंदा था, तो सफाई करने लगे थे। तो औरतों ने देखा तो कह रहा है कि बाबा कुछ खाओगे, तो रोटी वोटी ला दिए, कह रहे यही रुको। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश तिवारी जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ राजू राज भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आप पिछले कुछ दिनों में जैसे देखने को ऑपरेशन कालने में मिला था, तो उस दौरान भी ये पाया गया था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है धर्म बदल करके भगवा पहनकर घूम रहे हैं। कुछ वैसा ही मामला लगता है ये? बिल्कुल वैसा ही मामला है। और चूंकि फिलहाल मैं मंदिर में हूं और मंदिर में जो शिवलिंग जहां पे वो रहता था, जहां पूजा पाठ करता था, उस गर्भगृह में आपको ले चलता हूं और यहां की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। पहले शिवलिंग को देखिए, तस्वीरों को देखिए। और यहां पर अब चूंकि जब ये पता चला है तो संगठन, गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अब शुद्धिकरण किया जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वहाँ पे यहाँ पे रह रहा था और इसकी वजह से जब लोगों को जानकारी हुई, आसपास के लोग, हिंदू संगठन तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ पे शिवलिंग का शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूरे मंदिर में इस वक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है मंत्रोच्चारण के साथ। यहाँ पर इस गर्भगृह में आप देखेंगे तो ये तस्वीरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और जब से ये पता चला है तब से लोगों के अंदर नाराजगी। पंडित जी भी हैं यहाँ पे, मंत्रोच्चारण यहाँ पे चल रहा है गर्भगृह के अंदर। यहाँ पर आपको शिवलिंग दिखाई देंगे, शेषनाग दिखाई देंगे, नंदी भगवान की यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई देगी और लोग यहाँ पर उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात यह है कि जहाँ पर ये मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, उसके ठीक सामने
कांवड़ मार्ग था। कांवड़िए यहाँ पर रहा करते थे, रुकते थे, और उसके बाद अब चूंकि जब ये पूरी तरीके से सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही नहीं, बाहर भी, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ तो बाहर भी यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। यहाँ सामने आपका कांवड़ मार्ग है, यहाँ पर जो पुजारी था वो किसी और धर्म का था। अब और क्या मांगे हैं आप लोग? मांग कुछ नहीं, इन लोगों का धंधा बना लिया इन्होंने हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का इन्होंने ठेका ले लिया है। ये कुछ लोग इस तरीके से निकल के आते हैं कि पहले तो जो है कहीं तो खाना दूषित करते हैं होटलों में। कितना बड़ा आप देखिए कांवड़ यात्रा, 4 से 5 करोड़ कांवड़ यात्रा इसी रूट पे ऑन रोड ये मंदिर है शिव जी का हमारे। आप बताइए हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंची? क्या हमें ठेस नहीं लगी इस चीज़ से कि वो मंदिर के अंदर घुसा हुआ है पिछले 6 महीने से? आप बताइए किस तरीके से हम इन पर विश्वास करें? इन्होंने हमें खाने में थूक के जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करा इन्होंने। आप होटल पे जो नाम है, आप देखिए मुस्लिम ढाबा चलाने वाले हिंदू नामों से होटल बना रहे हैं, उसके अलावा आज मंदिर में भी घुस गए। आज ये बिहार का रहने वाला कासिम, ये कृष्ण बनेगा, ये कृष्णा बनेगा? इसकी कासिम यहाँ पर पकड़ा गया। पंडित जी ये बताइए कब से रह रहा था वो, और कैसे आप लोग को पता ही नहीं चला उसके बारे में? वो अपना नाम बदल के रह रहा था। और कभी आप लोग को शक नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई शक नहीं हुआ? नहीं जी नहीं। कोई पूजा पाठ जानता था क्या वो? हाँ, मंत्र तो जानता था वो। पहले कहीं रहता था तो वहाँ पे इन्हें सीखे 1-2 मंत्र जानता था क्या? 1-2 मंत्र जानता था, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप कर लेता था। वो 7-8 महीने पहले तो यहाँ पे रहने लगा। हमने उसका आधार कार्ड वगैरह मांगा तो उसने ये बता के मैं घर से ला के दे दूँगा। इस दौरान वो यहाँ से गायब हो गया। फिर वो 15-20 दिन पहले बाद फिर आया, उससे फिर पूछा गया। वो लेडीज़ों के हाथ वगैरह देखता था, उसकी नहीं हाथ देखता था यानी कोई उपाय बताता था? क्या देखता था? हाथ देख के बताता था लेडीज़ों को, आदमी को तो किसी को देखता नहीं था। फिर भी उससे कांवड़ यात्रा से पहले उससे पूछा गया कि तू अपना आधार कार्ड लेगा, तो नहीं लेकर पाया। शक कब हुआ आप लोग को, कब शक हुआ? शक वही जब वो महिलाओं के सामने यहाँ पे जब महिला आती थी, जब अपने कपड़े वपड़े निकाल लेता था, फिर बदतमीजी। हम 1-2 बार पकड़ा भी उसको, बच्चों को शक हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से भेजने में फ़ायदा है। फिर ग्राम प्रधान प्रवीण जी आए, उन्होंने आके उसको यहाँ से हटा दिया। कौन कौन सी क्रियाएं करता था वहाँ? देखिए जो क्रिया वो करता था, सबसे बुरी बात तो ये हमारी महिलाओं के हाथ देखना और ये सब चीज़ें। तू कहाँ का पुजारी है? तेरा बाप अगर मौलाना है तो तेरा क्या मतलब हमारे मंदिर में? तू मौलाना बन, मस्जिद का मौलाना बन। क्या मतलब हमारे इस तरीके? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे मांग है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो है मंदिर है हमारे, उन सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो कांवड़ यात्रा में एक बहुत बड़ा बवाल ये व्यक्ति करा सकता था। और इसके पास जो यहाँ पता लगा कि मिलने जुलने वाले जो लोग आया करते थे वो संदिग्ध थे। वो कौन लोग थे? उनकी जांच मिलने के लिए लोग आते थे? हाँ, मिलने के लिए आते थे। ऐसी ही घटना पहले मटोर में झारखंडी का मंडी था, उसी पे भी हुई। ऐसे ही वहाँ पे भी मुसलमान पकड़ा गया था। ऐसे ही इन्होंने हमारे जो है मंदिरों पर कब्जा करने की वो कर रहे हैं प्लानिंग। पूरा इनका जो है झांगुर बाबा से मिले हुए हैं, सारा सिस्टम इनका एक ही है। कौन कौन आता था मिलने के लिए? यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आदमी आते थे। यहाँ पे ये नहीं मालूम पड़ता था कि कौन कौन आ रहे हैं। जब यहाँ पे आदमी जो गांव समाज के हैं वे इधर उधर चले जाते थे, जब आता था वो 2-4 आदमी आते थे उसके पास में डेली, वो बुलाता था उन्हें, बुलाता था उनसे। एक बार इधर आइए आप, एक बार मुझे मंदिर एक बार दिखाइए यहाँ पे, और क्या क्या कुछ है और कहाँ पे वो बैठता था, वो जगह एक बार दिखाइए मुझे। अक्सर उसका यहाँ बैठने का सीन जो होता था वो यहीं पे रहता था। यहाँ पे इस जगह पे वो इस जगह बैठ जाता था, अक्सर नीचे की तरफ बैठ जाता था। और उसका डेली का यही सीन था, आके बैठ गया और इधर उधर के छोटे मोटे मंत्र पढ़ना। ये यहाँ पे जो मटके रखे हुए हैं क्या उसी के हैं क्या? नहीं, ये तो गांव से आते हैं जो लोग आस्था के लिए जल चढ़ाने के लिए वो छोड़ जाते हैं। वो ये उससे कोई मतलब नहीं है। ये कमरा, इस कमरे में सो ये कमरा इसका है। ये कमरा मैं आपको दिखाऊं, कमरा ताला बंद है यहाँ पे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश वापस आपका रुख करेंगे और राजू राज भी हमारे साथ दिल्ली से बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू देखिए, देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश का यह मामला है, लेकिन आवाज देश की राजधानी दिल्ली तक भी सुनाई देंगी। मांग जो उठ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो धर्म का आड़ लेकर के षड्यंत्र को रचते हैं, सख्त कानून बनाने की देश भर में मांग है, ना कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है। क्या कहता है कानून? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप नाम बदलकर और किसी धार्मिक मठ पे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप गैर कानूनी काम करते हैं। और निश्चित तौर पर और इसी की वजह से मेरठ में जिस तरीके से कासिम कृष्णा बन गया और उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है कि जहाँ भी इस तरह के मामले होते हैं आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमने कांवड़ यात्रा के शुरुआत में भी देखा कि कैसे हरिद्वार
पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाएगी और ऐसे तमाम जो लोगों को गिरफ्तार किया जो साधु के वेश में कांवड़ यात्रा में पहुंचे हुए थे, हरिद्वार में पहुंचे हुए थे, वहां पर गंगा जल बकायदा मंत्रोच्चारण के साथ वो काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत शुक्रिया राजू आपका और ब्रजेश आपका इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नाम बदल करके कासिम कृष्ण बन करके रह रहा था और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जी न्यूज़।